गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम फिजिक्स में जो है ग्राफीय विधि द्वारा जो है समीकरण का सत्यापन करेंगे। गति के जो 3 समीकरण है उसका हम सत्यापन करेंगे। यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है। इस ग्राफ में जो है ओ अक्ष पे जो है हम वेग को और एक्स अक्ष पे जो है समय को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे हमने जो है वाई अक्ष पे जो है वेग को तथा एक्स अक्ष पे जो है आपको समय को प्रदर्शित किया गया है। जिस तरह से आपको प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पे जो है कोई भी वस्तु है बिंदु ए पर, उसका प्रारंभिक वेग u, बिंदु ए पर उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। और यह जो है एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसका वेग जो है बिंदु बी पर भी हो जाता है। क्या हो जाता है? भी हो जाता है। तो इसके आधार पे जो है हम समय का जो है आपको समय ग्राफ देखा जाए तो क्या है, ओसी है। और यहाँ पे जो है प्रारंभिक वेग का वैल्यू जो है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। आपको ओसी इक्वल आपको टी है, एओ इक्वल आपको यू है, और यहाँ पे आपको बीसी इक्वल भी है। अगर हम बीडी फाइंड करना चाहें, बीडी इक्वल क्या हो जाएगा आपको, बीसी माइनस डीसी। बीसी से हम डीसी को माइनस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। और यहाँ पे डीसी जो है किसके इक्वल है, आपको एओ के, परपेंडिकुलर है तो एओ के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बीसी माइनस एओ। ब्रैकेट में लिख देंगे डीसी इक्वल एओ। अब यहाँ पे बीसी कितना है आपको, भी है, भी माइनस यू। तो इस तरह से देखा हमने। अब त्वरण इक्वल क्या होता है, बिकॉज ए इक्वल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो इस तरह से वेग परिवर्तन क्या है, u से जो है v हुआ है, तो ये परिवर्तन यानी कि क्या हो जाएगा आपको, bd हो जाएगा। वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा आपको, bd। और किस समय अंतराल में हुआ है भाई, ad में अपॉन ad। अब देखिए bd अपॉन ad जो है किसके इक्वल है, ओसी के। एडी जो है किसके इक्वल है, ओसी के। यहाँ पे इनके वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, बीडी कितना है आपको, बी माइनस यू। और ए ओसी कितना है आपको, ओसी हमने यहाँ पे टी लिखा है, टाइम जो है, इंटू कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा एटी इक्वल भी माइनस यू, भी माइनस यू। अगर हम u को इधर लाते हैं तो v इक्वल हो जाएगा u प्लस एटी, जो गति का जो है प्रथम समीकरण है। ये आपको क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट देखिए, द्वितीय समीकरण के लिए यदि विस्थापन अथवा तय की गई दूरी यस हो तो अब देखो, यानी कि ये तय की गई दूरी यहाँ पे यस यहाँ पे दूरी क्या है, ए टू बी है, ए टू बी है। यहाँ पे तय की दूरी क्या है आपको, यह विस्थापन क्या है, ए टू बी है। तो इसके बाद जो है अगर इस विस्थापन को हमको प्रदर्शित करना है तो जो साइडेड पार्ट्स होते हैं, ए बी के नीचे वाला भाग जो होता है उसका एरिया हो जाता है। ए बी के नीचे वाला भाग जो होता है उसका एरिया हो जाता है। तो एस इक्वल हो जाएगा आपको एरिया, इसका नाम लिख लेते हैं। ये आपको क्या है, एक देख रहे हैं कि ट्रेपीजियम है, समलंब है, तो एरिया समलंब ए ओ सी बी, एरिया ए ओ सी बी। अब इसको अगर चाहे तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये आपको हो जाएगा एरिया ए ओ सी डी प्लस एरिया ए डी बी। अब देखो यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो इसका एल क्या है आपको, एल बी मतलब में, तो हो जाएगा एओ इंटू ओ सी और प्लस ए बी
बीडीसी का या एडीबी का ये ट्रायंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस आपको एडी हो गया और हाइट क्या हो गया आपको बीडी हो गया। अब यहां पे देखिए, तो इस कंडीशन में एस इक्वल क्या हो जाएगा आपको, एक एओ क्या है आपको यू है, ओसी क्या है आपको टी है, प्लस हाफ एडी क्या है, देखिए यहां पे एडी आपको क्या है ये भी टी है, और इंटू बीडी क्या है आपको, बीडी को देख लीजिए आप, बीडी जो हम पहले निकाले थे आपको भी माइनस यू है, भी माइनस क्या होगा यू होगा। तो इस कंडीशन में हो जाएगा एस इक्वल यू टी प्लस हाफ टी इन ब्रैकेट में भी माइनस यू। इतना तक क्लियर है। अब समीकरण एक से गति का समीकरण एक में क्या था आपको, v इक्वल यू प्लस ए टी, तो वहां पे उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो s इक्वल हो जाएगा यू टी प्लस हाफ टी इन ब्रैकेट, इसका वैल्यू रखेंगे u प्लस ए टी माइनस यू। तो यहां u से u क्या हो गया आपको कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा s इक्वल यू टी प्लस हाफ, और ये देखो यहां पे थोड़ा सा विस्थापन हमने देखा ut प्लस ए टी और माइनस यू था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और जब हम t का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो है आपको गति का जो है द्वितीय समीकरण, ये आपको क्या है गति का द्वितीय समीकरण। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए तीसरे समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, तीसरे समीकरण में बिकॉज आपको दिया हुआ है एस इक्वल क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये समीकरण क्या है सेकंड है, और समीकरण एक से टी का मान रखने पे, टी का मान रखने पर, तो यहां समीकरण एक से अगर हम t का मान रखते हैं तो t का मान क्या हो जाएगा आपको, या t की जगह पे हम t का ही मान रख देते हैं, तो t का मान क्या होता है आपको, t का मान रखेंगे तो s इक्वल क्या हो जाएगा आपको u प्लस टी इक्वल, जैसे आपको यहाँ पे समीकरण हम देख लेते हैं एक क्या है v इक्वल क्या होता है u प्लस ए टी, तो u इधर आएगा तो v माइनस यू अपान ए इक्वल टी हो जाएगा। तो t का वैल्यू जो है हम इसको रखेंगे, तो t का वैल्यू लिख देंगे हम v माइनस यू अपान ए, यहां पे इंटू था तो इंटू कर लेंगे, और प्लस हाफ इन ब्रैकेट ए इंटू टी का वैल्यू यहां पे भी v माइनस यू अपान ए का होल स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम, तो s इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें देखो ये कॉमन है, इसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलता है आपको v माइनस यू अपान ए को कॉमन ले रहे हैं तो मिलेगा, यहां से क्या बचेगा u प्लस यहां से हाफ, ख्याल करिएगा यहां से अगर करते हैं तो हाफ इंटू ए इंटू वी माइनस यू बाई ए मिलेगा। ए से क्या होगा आपको कैंसिल हो जाएगा, ए से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा एस इक्वल वी माइनस यू अपान ए, और यहां पे जो है इसको सॉल्व करते हैं तो u प्लस 1/2 इन ब्रैकेट v माइनस यू हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इंटू करके जो है इसको माइनस करते हैं तो ये आपको हो जाएगा s इक्वल देख लेते हैं v माइनस यू अपान ए, इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपको 2u प्लस v माइनस यू बाई 2। अब यहाँ पे देखिए s इक्वल हो जाएगा v माइनस यू बाई ए, और 2u से u को माइनस करें तो क्या बचेगा आपको u बचेगा, तो ये हो जाएगा इंटू v प्लस यू अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो s इक्वल क्या हो जाएगा
ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपको हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a को इधर लाएंगे तो 2as इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये जो है आपको गति का जो है तीसरा समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले, दूसरे और तीसरे समीकरण का यहाँ पे सत्यापन किया। इसी तरह से आप जो है नोटबुक को कंप्लीट करिएगा। अभ्यास प्रश्न जो है कुछ उसमें से एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न आप ओपन कर लेंगे और इससे जो है हम एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कैसे अंकित प्रश्न जो है उसको कैसे सोल्यूशन किया जाता है इसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक एथलीट है जो वृत्ताकार जो है पथ पे जो है दौड़ रहा है और जिसका व्यास क्या दिया हुआ है 200 मीटर, और एक चक्कर लगाने में उसे क्या है 40 सेकंड का समय लगता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद जो है कितनी दूरी तय करेगा। पथ कैसा है, वृत्ताकार है, एक वृत्ताकार पथ है। यहाँ पे उसने एक वृत्ताकार पथ लिया है और वो मान लो कि पॉइंट ए से जो है दौड़ना प्रारंभ करता है। तो इसका डायमीटर यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास क्या है 200 मीटर है। तो इसके लिए मतलब पहले आपको क्या दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, बिकॉज 40 सेकेंड में चक्रों की संख्या क्या है 1 है। तो 2 मिनट 20 सेकेंड है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब में क्या, 2 मिनट का मतलब हुआ 120 सेकेंड और 20 140 सेकेंड। इसलिए 140 सेकेंड में चक्करों की संख्या क्या हो जाएगा भाई 1/40 इंटू 140। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से करोगे 2 टाइम है, 2 से करोगे 7 टाइम है, 7/2 यानी कि 3 होल 1/2 चक्कर, यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा 3 से 1/2। तो दूरी के लिए पहले हम लिख लेते हैं, फर्स्ट आपको निकालते हैं दूरी। तय की गई दूरी क्या होगा, जितने चक्कर चलेंगे और ये क्या है सरकमफ्रेंस पे ही चलेगा तो उतने टाइम उसकी परिधि हो जाएगी। तो चक्रों की संख्या इंटू परिधि। अब चक्रों की संख्या क्या है 7/2 है, परिधि क्या होता है 2πr। 2πr यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, व्यास आपको क्या है d कितना दिया हुआ है 200 मीटर, तो r क्या हो जाएगा या यहां से r क्या हो जाएगा आपको 200 बटे आपको 2 हो जाएगा, यानी कि 100 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 7 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 100 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 2200 मीटर आ जाएगा। तय की गई दूरी क्या आ जाएगा 2200 मीटर। उसके बाद से विस्थापन भी पूछा है। विस्थापन में हम देखते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का जो है डिफरेंस जो होता है। अगर मान लो यहां से ए से अगर स्टार्ट करता है तो एक चक्कर के बाद पुनः ए पे आएगा, दूसरे चक्कर के बाद भी पुनः ए पे आएगा, तीसरे चक्कर के बाद भी पुनः क्या आएगा ए पे, और उसके बाद से आधा चक्कर और करना है तो आधे चक्कर के बाद क्या हो जाएगा बी पे आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे विस्थापन बराबर ए बी प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति। तो ये क्या हो जाएगा आपको ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। और ए बी क्या है उसका डायमीटर है, ए बी क्या है आपको डायमीटर है, और डायमीटर कितना दिया है आपको 200 मीटर। डायमीटर क्या दिया है 200 मीटर। इस तरह से आपको विस्थापन क्या हो जाएगा आपको 200 मीटर हो जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और बताएं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ क्वेश्चंस को हम मतलब में ड्रॉप कर रहे हैं, आप उसको एक होमवर्क के रूप में सॉल्व करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट के द्वारा पूछ लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि कोई मोटर बोट झील में जो है विरामावस्था से जो है एक सरल रेखा पथ पे जो है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो विरामावस्था से है तो इसका प्रारंभिक वेग u इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद से उसका जो है त्वरण दे दिया है, a इक्वल क्या दिया है, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण दिया हुआ है। उसके बाद से टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है आपको, 8 सेकेंड। पूछ रहा है कि तय की गई दूरी क्या होगा, यानी कि यस जो है पूछ रहा है। फाइंड क्या करना है आपको, एस क्या होगा। सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखो इसका करते हैं कैसे होगा, बिकॉज एस इक्वल क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनके वैल्यू को पुट करते हैं, यू कितना है, 0 है, तो 0 इंटू टी कितना है, 8 है, प्लस हाफ ए कितना है आपको 3 है, टी आपको 8 है, तो 8 इंटू 8। यहाँ पे 0 का इंटू 8 में करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2 से 8 जो है 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 और 12 8 जा 96 मीटर हो जाएगी। तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 96 मीटर। तो इस तरह से जो है हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चंस में, किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट के द्वारा जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये आपको फिजिक्स का जो है फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट यहाँ पे किया। नेक्स्ट जो है अगला लेसन है, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले आप जो है अपने नोटबुक को जो है सही तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और व्हाट्सएप के माध्यम से ही नोटबुक को चेक कराइए, चेक कराना अनिवार्य है। ओके, बाय।